हेलो एवरीवन, आज है 25 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 1% का फॉल आज हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जबकि जबकि बाजार में आज भी तेजी है। 570 अंक की बड़ी तेजी आज सेंसेक्स में देखने को मिली है। पिछला हफ्ता बाजार के लिए बहुत अच्छा रहा था। कल भी बाजार में अच्छी तेजी थी और आज भी तेजी देखने को मिल रही है। ओला इलेक्ट्रिक के बारे में एक अच्छी खबर आई है, लेकिन फिर भी शेयर में वो रफ्तार नहीं है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 55 रुपए का शेयर है ओला इलेक्ट्रिक का। 1% का फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला है। एक महीने में 7% का फॉल है। गिरकर ये पहुंचा था कहां पर? 50 पे। एक्चुअली में इंट्राडे में ये 48 रुपीज तक गया था। इतनी ज्यादा यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछला हफ्ता अच्छा रहा, कोशिश करी, फिर से ये एक बड़ा फॉल आ गया। और वो बड़ा फॉल आया था भैया कि भैया इनको एनसीएलटी तक लेकर गए थे यहाँ पर एक कंपनी, ठीक है, उसके चलते आया था। लेकिन फॉरेन रिकवरी भी देखने को मिली। अब धीरे धीरे 2 दिन से गिरावट देखने को मिल रही है। कल भी गिरावट थी, जबकि कल बाजार बहुत 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 अच्छे मूड में था। और आज भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मूड कुछ खास अच्छा इसका लग नहीं रहा है, जबकि आज खबर अच्छी है। आज अगर आप देखो तो जो कंपनी इनको एनसीएलटी तक लेकर गई थी, वो कंपनी के साथ इन्होंने जो पैसा इनको चुकाना था वो चुका दिया है। तो ओला इलेक्ट्रिक सेटल ड्यूज विद रोज मित्रा ग्रुप, और अब जाहिर सी बात है एनसीएलटी जो लेकर गए थे वो इनको अब राहत मिलेगी वहां पर। अगर आप देखोगे तो ऑल द ड्यूज जो था, कंपनी जो रोज मित्रा ग्रुप कंपनी है वो ओला इलेक्ट्रिक के साथ पार्टनर है, जो उनको रजिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। और यहाँ पर रोज मित्र ग्रुप है फाइल जो कि विड्रॉवल से द पिटिशन फ्रॉम एनसीएलटी, मतलब जाहिर सी बात है विड्रॉ कर लिया था। पैसा कितना बकाया था? तो पैसा जो था वो तकरीबन 26.75 करोड़ का यहाँ पर था, ठीक है, और वो नहीं चुकाया था, उसके चलते वो एनसीएलटी गई थी। तो नो फर्दर कॉज ऑफ एक्शन एग्जिस्ट बिटवीन रोज मित्र ग्रुप एंड ओला इलेक्ट्रिक, whose relationship shall now be governed by the settlement agreement executed between them। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, और जाहिर सी बात है, ठीक है, डिफॉल्ट पेमेंट अप्रोक्सीमेट 18 से 20 करोड़ के आसपास का यहाँ पर बताया जा रहा है। और अब कंपनी, जाहिर सी बात है, अच्छी चीज है कि पैसा इन्होंने चुका दिया है। और जिस चीज के चलते गिरावट आई थी, आज जब पैसा चुकाया कोई तेजी नहीं, मतलब यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है उसके चलते। और कंपनी का अगर हम आज के दिन वॉल्यूम देखेंगे तो बड़ी क्वांटिटी में देखो हर रोज ये ट्रेड तो हो रहा है। 2 करोड़ 72 लाख से भी ज्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। कहां से गिर कर आया? 157 रुपीज का लेवल, वहां से ये गिर कर नीचे की तरफ आया है। और 52 वीक्स का जो लो था वो 46 रुपीज का था, जो कि पिछले हफ्ते ही इसने बनाया था। तो गिरावट भी अगर आप देखो तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्केट कैप इसका 24,300 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और कंपनी अगर आप देखोगे, देखो टू व्हीलर्स बनाने वाली इलेक्ट्रिक कंपनी है। प्लान्स बहुत बड़े बड़े हैं इनके। इन्होंने स्कूटर के साथ साथ इन्होंने बाइक्स भी लॉन्च करी हुई है। कंपनी 3 व्हीलर्स भी लॉन्च करने वाले हैं फ्यूचर में। पोर्टफोलियो ज़्यादा है इनका। लेकिन दिक्कत यहाँ पर जो हो रही है इस कंपनी की, वो सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है भाई साहब, इनका प्रॉफिट नहीं है। और एक टाइम पे जो ये मार्केट लीडर थे, इनका जो मार्केट शेयर है वो हर 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 महीने कह सकते हैं कि कम होता जा रहा है। और ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भैया इनका मार्केट शेयर लगातार कम होता जा रहा है। और दूसरी तरफ बजाज और टीवीएस जो है उनका मार्केट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। और जहां तक बात करी जाए ओला इलेक्ट्रिक के वैल्यूएशन की, जाहिर सी बात है कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही, कंपनी लॉस मेकिंग है, तो पी रेशो आपको इसका नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। और जहां तक फाइनेंशियल्स की बात करें इसकी, तो देखिए लॉस मेकिंग कंपनी है। इन्होंने तकरीबन लास्ट क्वार्टर में भी तकरीबन 565 मतलब करोड़ का लॉस ही किया था। और रेवेन्यू देखो, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि रेवेन्यू इनके लगातार कम हो रहे हैं। जो रेवेन्यू 1600-1700 करोड़ के देखने को मिल रहे थे क्वार्टरली, वो घट के 1300 करोड़ हुए, फिर 1100 करोड़ हुए। तो रेवेन्यू यहाँ पर कम हो रहा है और प्रॉफिट दूर दूर तक है नहीं, और प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस बढ़ रहा है। अब देखिए 400 करोड़ का इनका लॉस था, फिर 350 करोड़ हुआ, फिर सीधा 500 करोड़ हो गया और सीधा 565 करोड़।
तो लॉस यहाँ पर इनका बढ़ता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा कंसर्न जरूर रहेगा इस कंपनी के लिए। ये कंसर्न रहेगा यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 36.78% का स्टेक जो है वो प्रमोटर के पास है, 4.09% जो है वो म्यूचुअल फंड के पास है, 0.46% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास देखने को मिल रहा है, 2.10% एफआईआई के पास। सबने बेचा है। अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड ने भी बेचा है, 5.19 से घटकर वो 4.09 पर आए हैं। डोमेस्टिक 1.66% से वो भी घटकर 0.46 पर आए हैं। एफआईआई भी 7.64% से घटकर वो भी 2.10% पर आ चुके हैं। और खरीदारी करने वाला तबका रिटेल इन्वेस्टर ही है, 4.45% से वही रिटेल इन्वेस्टर खरीदारी कर करके 9.85% पर आ चुका है। डबल से भी ज्यादा अपना स्टेक रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पर बढ़ा लिया, जो कि अगेन अच्छी चीज नहीं है यहाँ पर कि जो इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर खरीदारी किए जा रहा है। तो ओला इलेक्ट्रिक 55 रुपए का शेयर और एक महीने में ऑलमोस्ट 7% का फॉल है, जबकि बाजार ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। और लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो वो ये लगातार गिरा है। अगर कोशिश भी करी है बीच में तेजी दिखाने की, खबरों के आधार पर, न्यूज के आधार पर, अगेन फॉल देखने को मिला है। जब पहली तेजी लिस्टिंग के टाइम पर यहाँ पर आई थी वो तब आई थी जब इन्होंने अनाउंस करा था कि भाई साहब हम इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाले हैं, तेजी देखने को मिली। उसके बाद लगातार फॉल आया। शुरुआती दौर में जो गिरावट थी वो एक प्रॉफिट टेकिंग थी। उसके बाद की जो गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली थी वो भाई साहब उसकी वजह जो थी वो प्रॉफिट टेकिंग नहीं थी, वो भाई साहब इनके नंबर्स जो लगातार कम हो रहे थे वो थी यहाँ पर। इनका जो मार्केट शेयर लगातार कम हो रहा था वो खबर थी यहाँ पर। लगातार गिरता गया, फिर वापस अटेम्प्ट करा था, तेजी आई थी तब जब क्रिसमस पे इन्होंने एक ही दिन में 3200 स्टोर्स खोल दिए थे, तब हमें यहाँ पर एक तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद लगातार गिरा और जब ये तेजी आई थी तभी मैंने कहा था कि टेम्पररी इम्पैक्ट होगा, वापस से गिरावट देखने को मिलेगी। और अभी जो 3200 स्टोर्स खोले भी थी उनमें से वापस से अपडेट्स आ रही है बहुत सारी के भाई साहब बहुत सारे स्टोर्स विदाउट लाइसेंस और सर्टिफिकेट के से चल रहे थे, उनको शट डाउन कर दिया गया। रेट्स वगैरह पड़ रही थी जो पिछले हफ्ते कई सारी खबर आई थी वहां पर। तो अगेन दिक्कत यहाँ पर है, कंपनी अभी भी उन सबसे उभरी नहीं है, प्रॉब्लम जरूर है। इवन इलेक्ट्रिक बाइक्स और भी कंपनी आ रही है, एक्टिवा तक आ चुकी है, होंडा ने भी एंटर कर दी है अपनी इलेक्ट्रिक एक्टिवा के साथ। तो जो कंपटीशन है इस सेगमेंट का, इस स्पेस का, वो और ज्यादा अग्रेसिव होने वाला है यहाँ पर, तो याद रखिएगा उसके बारे में। तो यही सारी चीजें हैं। ओवरऑल देखो मैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में इतना ही कहूंगा कि कंपनी देखो यार कह सकते हैं कि कई सारी प्रॉब्लम से अभी भी जूझ रही है और चीजें अभी भी सेटल डाउन होती हुई नजर नहीं आई है इनके लिए। और यही वजह है कि मैं कहूँगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी अभी यहाँ पर मत करना, जल्दबाजी अभी यहाँ पर मत करना। चीजें अभी भी यहाँ पर उस तरीके से सेटल डाउन नहीं हुई है। मार्केट में अभी भी जो डिमांड है वो भी उस तरीके से उभर कर नहीं आई है। कंपनी लगातार अपनी गाड़ियों की प्राइस घटाती जा रही है, जिससे इनके मार्जिन पे दबाव जरूर बनेगा आने वाले टाइम में। और अगेन जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है उसका भी अभी तक कोई क्लियर रोड मैप अभी तक नजर नहीं आया है। जब लिस्टिंग हुई थी शेयर्स की, इन्होंने कहा था कि भैया गीगा फैक्ट्री लगाएंगे, मास प्रोडक्शन करेंगे, मार्जिन कंट्रोल्स में आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सेलिंग अभी उतनी ज़्यादा इनकी हो नहीं रही है। और जब इनके बाद में आई हुई बजाज और टीवीएस वो ज़्यादा मार्केट कैप्चर करना स्टार्ट कर चुकी है, जो कि इनके लिए कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी ज़रूर है। तो ओवरऑल दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी अभी यहाँ पर मत करना। बाजार रिकवर कर रहा है, अच्छी कंपनियों के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं अगेन कहूँगा कि थोड़ा बहुत जल्दबाजी मत करिएगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।